हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। सारी 10 की 10 फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल ऑक्शन कैसा रहा, कौन कौन बाय किए, क्या क्या उनके ज़बरदस्त पिक्स थे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या सनराइजर्स हैदराबाद या कोई सी भी फ्रेंचाइजी हो, सभी को रेट करेंगे कि इनका ऑक्शन कैसा रहा। चलिए ज़्यादा देर ना लगा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ही बात कर लेता हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस ऑक्शन में ये 6 खिलाड़ी खरीदे, 6 बड़े खिलाड़ी खरीदे। अगर मैं उनकी बात करूँ तो अल्जारी जोसेफ पहला उनका बाई था 11.5 करोड़ में। उसके बाद यश दयाल को इन्होंने 5 करोड़ में खरीदा, टॉम करन को 1.5 सीआर में खरीदा, लोके फर्गसन को 2 सीआर में खरीदा, स्वप्निल सिंह को 20 लाख में खरीदा और वहीं सौरभ चौहान जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट मैन फर्स्ट टेस्ट 50 जो इन्होंने लगाई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 13 बॉलों में। अगर इनकी मैं ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो ये चाहते थे हर फास्ट बॉलर को लेना, लेकिन ये ले नहीं पाए किसी भी अच्छे फास्ट बॉलर को। जेराल्ड कोटजे के पीछे जा सकते थे लेकिन नहीं गए। अभी थोड़े फिर भी जो ये पिक्स हैं इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको मैं 6 नंबर दूंगा 10 में से। आरसीबी का ऑक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इस ऑक्शन के बाद भी उनके पास 9.90 सीआर का पर्स बाकी है। इस ऑक्शन में उन्होंने कौन कौन खरीदे? हैरी ब्रूक सबसे पहली बाई रही उनके 4 करोड़ में, फिर ट्रिस्टन स्टब्स अच्छी बाई रहे 50 लाख में, रिक्की भुवी 20 लाख में एक बेहतरीन बाई रहे, कुमार कुशाग्रा 7.20 सीआर में। और कुमार कुशाग्रा अनकैप्ड प्लेयर, देखना होगा कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं। रशिक दार 20 लाख में, जाई रिचर्डसन 5 सीआर। जाई रिचर्डसन के बीच में बैटल हुई आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स, 5 करोड़ में जाई रिचर्डसन दिल्ली कैपिटल्स को मिला। उसके बाद सुमित कुमार 1 करोड़ में। शाई होप को भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है 50 लाख में। उसके साथ साथ स्वास्तिक चिक्कारा जिसको आरसीबी जो है वो स्काउटिंग कर रही थी, ये खरीदा दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स की भी ऑक्शन अच्छी रही। दिल्ली कैपिटल्स को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो उनकी ऑक्शन ठीक ठाक रही, उनको 8 अंक देंगे 10 में से। पंजाब किंग्स की मैं बात करूँ तो पहली बाई बड़ी बाई जो हर्षल पटेल उन्होंने 11.75 सीआर में खरीदे। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्रिस वोक्स 4.2 करोड़ में उन्होंने क्रिस वोक्स को खरीदा। एक सैम करन का रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढ लिया है, सैम करन का बैकअप क्रिस वोक्स के फॉर्म में 4.20 सीआर। आशुतोष शर्मा 20 लाख में खरीदे गए, शशांक सिंह 20 लाख में, विश्वनाथ प्रताप सिंह 20 लाख में, तन्ने थंगराजन 20 लाख में, प्रिंस चौधरी 20 लाख में। और लास्ट बाई बनू का राजा पक्षे को नंबर 4 पे खिलाते थे, उनकी जगह रिले रूशो का खरीदा, लेकिन बहुत महंगे पड़ गए रिले रूशो 8 करोड़ में। अगर ओवरऑल इनको देखूँ तो इनको मैं 7 अंक देना चाहूँगा 10 में से। 1-2 बाई इनके अच्छे थे लेकिन बाकी फिर खैर इनके पास पर्स काफ़ी था, 28-29 करोड़ का पर्स था, लेकिन स्लॉट्स कम थे, फिर भी इन्होंने शॉपिंग ठीक ठाक कर ली। नॉट एट दैट पार बट ओके फॉर पंजाब, क्योंकि पंजाब हर ऑक्शन में ऐसा करता है। अगली टीम की तरफ मैं चलूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत कुछ बिखरा पड़ा था, सब कुछ जोड़ना था। देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। के.एस. भरत को 50 लाख में खरीदा, वहीं चेतन साकरिया 50 लाख में आए। ये एक स्टील कहूँगा मैं, चेतन साकरिया 50 लाख में। मिचेल स्टार्क द बिगेस्ट द हिस्टोरिक बिड 24.75 सीआर। मिचेल स्टार्क की बिड गुजरात टाइटंस और इनका कंपटीशन चलता रहा लास्ट तक, और 24.75 सीआर में मिचेल स्टार्क को लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बढ़िया शूटेड है मिचेल स्टार्क। इनको अंग्रेज रघुवंशी 20 लाख में, रमनदीप 20 लाख में, सरफन रदरफोर्ड जो आरसीबी से खेले हुए थे वो 1.5 सीआर बेस प्राइस में, मनीष पांडे 50 लाख में, मुजीबुर रहमान स्पिनर 2 करोड़ में, गस अटिंगसन 1 करोड़ में और शाकिब हुसैन 20 लाख में। तो केकेआर को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 7 अंक केकेआर को देना चाहूँगा। एवरेज बहुत बिखरे बिखरे दिखे ऑक्शन में, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं दिखी, गौतम गंभीर भी शांत दिखे, लेकिन फिर भी 7 अंक इनके 10 में से। सनराइजर्स हैदराबाद की मैं बात कर लूँ तो बड़ी एग्रेसिव काव्या मारन कल दिखी, और इनके जो बाइस थे वो ट्रेविस हेड 6.8 सीआर, वनिंदु हसरंगा 1.5 सीआर, पैट कमिंस 20.5 सीआर। पैट कमिंस के पीछे आरसीबी 20.25 सीआर तक गया, लेकिन काव्या मारन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनके पास पर्स ज़्यादा था, 20.5 सीआर में पैट कमिंस इन्होंने खरीदा। जयदेव उनादकट की बात कर लेता हूँ 50 लाख में, आकाश महाराज सिंह 20 लाख में और जय सुब्रमण्यम 20 लाख में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स 10 आउट ऑफ 10 ऑक्शन में मैं दूंगा। इन्होंने रचिन रविंद्रा स्टील 1.8 करोड़, शार्दुल ठाकुर स्टील 4 करोड़,
डेरी मिचेल थोड़े से ओवर प्राइस रहे, लेकिन इनको लेना था। नंबर 4 का नंबर 5 का जो स्लॉट बेन स्टोक्स और अंबाती राइडू जाने के बाद खाली हुआ, तो वहाँ डेरी मिचेल को इन्होंने लिया, डेरिल मिचेल को। और स्लोविस विकेट रहती है चेपॉक में, तो वहाँ 2-3 ओवर भी फिकवा सकते हैं 14 करोड़ में। समीर रिजवी आउटस्टैंडिंग बैट्समैन 8.4 CR। मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़, बढ़िया कटर्स उनके काम आने वाले हैं। और अविनाश राव अरवाले एक इनके अनकैप्ड पिक और रहे 20 लाख रुपए में। अगली टीम की तरफ अगर मैं चलूँ, मुंबई इंडियंस बहुत कम पर्स था, 17 करोड़ के आसपास का पर्स था, लेकिन बाइज अगर आप इनकी सुनेंगे बड़ी ज़बरदस्त बाइज रही है। पहली बाइज जेराल्ड कोटजे 5 करोड़ स्टील, जेराल्ड कोटजे। मधुशंका 4.6 करोड़ स्टील। श्रेयस गोपाल 20 लाख। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ट्रायल किया, उसका स्काउटिंग किया, ये किया वो किया, लेकिन श्रेयस गोपाल इतने एक्सपीरियंस श्रेयस गोपाल 20 लाख में वो अब नहीं हर मैच खेलेंगे पीयूष चावला की जगह। नुवान तुषार मलिंगा के कॉपी हैं, 4.8 करोड़ में। अच्छी बाई थी ये, मतलब हार्ड फोर्ट बाई थी। नमनदीप सिंह 20 लाख, अंशुल कंबोज 20 लाख, मोहम्मद नबी फिल करने के लिए 1.5 CR और शिवालिक शर्मा 20 लाख। ये मुंबई इंडियंस के रहे। अब अगर मैं बात करूँ तो गुजरात टाइटंस की, गुजरात टाइटंस काफ़ी अच्छे बाइज किए गुजरात टाइटंस ने। अजमतुल्ला उमर अजाई 50 लाख में इन्होंने लिया। उमेश यादव एक अच्छा बाइक, मोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट के टाइप में वो ढूंढ रहे हैं, तो उमेश यादव 5.8 करोड़। मानव सुथार 20 लाख, और इन्होंने यश दयाल भी छोड़ दिए, तो उमेश यादव 4 स्टार शॉर्ट स्टार्टर हैं। ठीक है। शाहरुख खान 7.4 करोड़। हार्दिक गए हैं तो उस स्लॉट को भरना है, शाहरुख से बेहतर और कौन होगा। 7.4 करोड़। सुशांत मिश्रा 2.2 CR। कार्तिक त्यागी एक स्टील में मानता हूँ, 60 लाख में कार्तिक त्यागी आपको मिल जाता है। चेतन सागरिया 50 में कोई ले जा रहा है, ये 60 में कार्तिक त्यागी, वाह भाई वाह। RCB सोई हुई थी लगता है। स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में, और रॉबिन मिंज 3.6 करोड़ में। तो गुजरात टाइटंस को भी जो है अच्छी खासी इनकी ऑक्शन रही। 8 अंक देना चाहूँगा मैं 10 में से। राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट थे, पर्स भी 13-14 करोड़ के आसपास था। तो इनने जो पिक किए, सबसे पहला पिक रोमन पावल 7.4 CR, शुभम दुबे 5.8 CR। ये 2 पिक इनके बहुत महंगे हो गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने 2 ही पिक किए, टॉम कॉलर कैडमोर 40 लाख में, आबिड मुस्तिक 20 लाख में, और नंदरे बर्गर 50 लाख में। तो राजस्थान रॉयल्स का ऑक्शन भी कम पैसे के साथ बहुत अच्छा गया, तो इनको मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं चलते चलते। लखनऊ सुपर जायंट्स शिवम मावी 6.4 CR फ्रॉम यूपी, नाउ प्लेइंग इन टीम ऑफ यूपी। अर्शिन कुलकर्णी स्टील 20 लाख में। अर्शिन कुलकर्णी के पीछे कोई नहीं गया, मैं उम्मीद कर रहा 3-4 करोड़ के जाएंगे, लेकिन 20 लाख में। एम सिद्धार्थ काफ़ी हार्ड फोर्ट 2.4 CR। अस्टोन टर्नर 1 CR। डेविड विली 2 CR, और मोहम्मद अरशद 20 लाख में। तो ये हर फ्रेंचाइजी के जो जो इस ऑक्शन के बाइस थे वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग बताइए आपकी टीम की प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में, और आपकी टीम ने ऑक्शन टेबल पे कैसा परफॉर्म किया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको यार, है ना। ट्रेड विंडो जो है वो खुल गई है आज से, तो बने रहें, जुड़े रहें हर एक अपडेट के साथ। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।